पड़ जाता है। लेकिन और दूसरे लोग भी होते हैं, मेरे पिता भी नहीं होते तो मैं बहुत ज़्यादा बोलता इन पर, लेकिन शब्द बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी गुड्डू ठाकुर जी को बनाकर के लिखने की प्रयास करेंगे तो उनके गुणों को, विद्वत्व को अंकित करना ये संभव नहीं दिखता है। हम लोग शब्द विहीन हैं, क्योंकि उनके गुजर जाने के बाद जिम्मेवारी हम सभी को होगा। वह प्रस्ताव यह है कि माननीय स्वर्गीय दिनेश गुप्ता जी का एक प्रतिमा स्थापना हो, और यूं ये मोहल्ला का नाम तो नाम धर्मानगर है ही, साथ ही साथ इस चौक पर कहीं भी एक स्थान चयन कर लिया जाए और उस जगह इनका प्रतिमा का स्थापना हो। हम सबों की जिम्मेवारी हो। आवेदन भी दिया हुआ है, हालांकि जी आवेदन भी दिया हुआ, एक्सेप्टेड है, बोला गया है कि हाँ इस पर एकदम होना चाहिए। जब नामकरण का अवसर मिलेगा, जब और भी चौक का नाम होगा, उसमें हम शामिल करेंगे। लेकिन इसके लिए एक मुहिम की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि ये विचार जो है जिस रूप में आगे आना चाहिए उस रूप में तभी आ पाएगा जैसे कि आप लोगों ने विचार व्यक्त किया। तो एक प्रतिमा स्थापना कमेटी एक बना लिया जाएगा, उसमें हम लोग की जिम्मेवारी रहेगी। हाँ, जिम्मेदारी हम लोग, क्योंकि आप लोग तो ड्यूटी में रहेंगे, ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, उनको ज्ञापन भी दीजिए, रहेंगे सभी लोग। आप उसके बाद कमेटी के माध्यम से चलिए, तो ये प्रस्ताव पारित, सर्वसम्मति से जोरदार तालियां प्रस्ताव पारित किया जाए। और उसके लिए हम लोग प्रतिमा स्थापना कमेटी बना लेंगे और डीएम से डेलीगेशन उपस्थित सज्जन वृंद, दिनेश जी का आवास ये पिछले कुछ वर्षों से है। पहले भी उसका पुराना आवास है। हम लोग आस पास में ही हैं। सुबह शाम मिलना बैठना, जो भी पुस्तकें हैं और भी कई पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकों पर चर्चा होते रहती थी। सबसे पहली पुस्तक ये है नाम। ये पुस्तक जो है उनका तात्पर्य जो है वो समझ लीजिए, नाम धर्म वाला क्या हुआ। धर्म का कोई नाम नहीं हो सकता है। हम धार्मिक हैं, हम धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, दूसरे के साथ सद्भाव बनाए रखें, दूसरे के साथ प्रेम बनाए, भाईचारा बनाए, यही है नाम। वो उसका नाम नहीं हो सकता है। नाम देने ही से खत्म हो गया। फिर उसके सिद्धांत, उसके जो अच्छाई खराबी है सब उसके साथ हो जाता है। तो ये सामाजिक पुस्तक है। कोशिश हम बहुत किए कि इसको हम कुछ समाज में फैलावे, लेकिन समाज को समझने वाला है नहीं। समझाते हैं, मीटिंग करते हैं, बोलते हैं, कोई असर नहीं। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों पर ही असर होता है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे, उसको बोलेंगे तो क्या असर है? पर कितना बोलेंगे, कितना बोलेंगे तो सब कम ही कम है। लेकिन सृष्टि का नियम है, आना और जाना तो कर्म है, आना है, जो आया है हमको जाना तो अवश्य है। इसी क्रम में उनका भी जितना इनका समय था इस धरती पर देने का दिए हैं, वापस चले गए। हमारे चिंता करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, किसी की चिंता करने से तो एकदम आदत है। सृष्टि का क्रम में चलता रहता है। बस अभी किरणदेव जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है उनकी बातों पर, उनके विषयों पर। जरा इनके बातों को अगर सुने हम गौर से तो कुछ भी बात पर ध्यान देके गौर कीजिएगा तो सब समझ में आता रहे। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय गार्जियन विजय बाबू के प्रति, जिन्होंने कम समय में गागर में सागर भरते हुए हमारे गार्जियन दिवंगत दिनेश बाबू के बारे में बातों को रखने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित तमाम खगड़िया नगर के वासी और हमारे अध्यक्ष महोदय और स्वर्गीय दिनेश बाबू के परिवार के निकट संबंधी तमाम,
दिनेश बाबू से का आज हम लोग स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। दिनेश बाबू से मुलाकात के बाद जो कुछ भी हम लोग सीखे, जाने, उनके संपर्क में आए, उस चीज़ को स्मृति दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं। सबसे पहले हमको दिनेश बाबू से मुलाकात उमेश जी के माध्यम से हुआ और उनसे ऐतिहासिक बिंदु पर कुछ बात हुई। उस समय हमको लगा बड़ा अटपटा, क्या दिनेश बाबू बोल दिए, लेकिन हमारे मन में ये उत्सुकता जगे हुए रहा कि आखिर ये बोले कहाँ से। ये लंबे अवधि तक चला, करीब हमारे साथ ये उधेड़ बुन की स्थिति 1 वर्ष तक कंटिन्यू चला कि ये क्या बोले, कहाँ से बोले, क्यों बोले। उस चीज को हम जानने का प्रयास किए, करते रहे लगातार, लेकिन ये कहा जाए कि संकोचवश किसी से हम पूछ नहीं पाते थे। उसके बाद किसी तरह हमको जानकारी हासिल हुआ। बेटा बेटी को कहे कि नेट पर सर्च करो, नेट पर सर्च करके बोला कि हाँ पापा हम तो जानते हैं ये चीज़ सही। तब जाकर हम उसके माध्यम से नेट से वो निकाले और पढ़ने का काम किया। उसके बाद उनसे कुछ राजनीतिक बिंदु पर भी हुई, धर्म के बिंदु पर। तो उन्होंने जो कहे कि अनाम धर्म के बारे में विस्तार से बताए, तो वाकई में जो अनाम धर्म जो है, जो तमाम धर्म को समान रूप से महत्व दे, आस्था रखे, विश्वास करे और आपस में बेमनस पैदा ना करे, आपस में जोड़ने का काम करे, तो वो के इस मोहल्ले का नामकरण भी अनाम धर्म के नाम से हो और इस विचार का फैलाव जन जन तक हो। तो ये तभी संभव होगा जब हम तमाम लोग संकल्प आज लें कि उनके विचार को, इस विचार को हम जन जन तक कैसे पहुंचा। तो हमारे माध्यम से विचार को और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय। बहुत बहुत धन्यवाद वेदानंद जी, वेद प्रकाश जी। साथियों, हम खास करके दिनेश बाबू के चारों सुपुत्रों से मैं एक अपील कर, धरोहर के रूप में ये सारी किताब है और ये सारी किताबों का कम से कम एक रूम यहाँ एक पुस्तकालय का रूप में रहे, उनके जीवन से संबंधित सामग्रियां रहे, यानी कि छोटी सी एक रूम का एक म्यूजियम रहे, पुस्तकालय कह लें या म्यूजियम कह लें। इनका धरोहर हो, इनका तमाम बुक हो, ताकि कोई भी लोग आवे तो बैठ करके उसमें पढ़ सके, इनसे जानकारी ले सके। तो एक पुस्तकालय का रूप या म्यूजियम का रूप एक रूम दिनेश बाबू के नाम से रहे, ये आपसे अपील है हमारा। अब हम चाहेंगे, समय देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। उनके विषय में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। उनकी अनाम धर्म पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी, उस किताब के समीक्षा के लिए उन्होंने हमसे संपर्क किया था और इस किताब का समीक्षा हिंदुस्तान में हमने लिखकर छापा भी था। इनकी एक नहीं 1-8 दर्जन किताबें लिखी हुई हैं और सभी किताबें सालगर्भित थी। उनके जीवन के विषय में सब लोग तो काफ़ी विस्तार से प्रकाश डाल ही चुके हैं और भविष्य में जो यहाँ से घोषणा किया गया है उनको मूर्ति स्थापित करने का, उस पर हम लोग गंभीरता से पहल हम लोग को करनी चाहिए।
और इस मोहल्ले का नाम अनाम धर्मा तो पहले से पढ़ चुका है। इस चीज़ को एक परिचालन में ला करके हम लोग आगे बढ़ाना भी चाहिए। मैं इन्हीं सब लोग के साथ प्रतिमा स्थापना और प्रतिमा स्थापित करने के लिए जगह हम लोग चिन्हित करें कि कहाँ पर प्रतिमा स्थापित की जाए, और इस सिलसिले में हम लोग डीएम से भी एक शिष्टमंडल जा करके मिल करके उनके सामने हम लोग इस तरह का प्रस्ताव रखे हैं। इन्हीं सब के साथ अब हम चाहेंगे मैं इस स्वर्गीय दिनेश जी के श्रद्धांजलि सभा में कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर मंचासीन हमारे गार्जियन एवं आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश ठाकुर, पंच सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष किरणदेव यादव, उप मुखिया गुड्डू ठाकुर, कलाकार तितली भारती, वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार एवं हमारे गार्जियन सतीश आनंद, मनोज राम, अधिवक्ता वेद प्रकाश शर्मा, गार्जियन रामजी ठाकुर एवं अन्य उपस्थित पदाधिकारी गार्जियन सभी को हार्दिक अभिनंदन। एवं इस कार्यक्रम में सबसे ऊपर मंचासीन दिनेश जी के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित। बड़े ही हर्ष की बात है कि आज हम लोग इस अनाम धर्मा नगर में श्रद्धांजलि सभा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वर्गीय दिनेश जी के बारे में हम लोग बचपन से ही, मैं पर्सनल बचपन से ही देखते आ रहा हूँ, सुनते आ रहा हूँ। जब भी इस मार्ग से कोई भी गार्जियन, मैं तो अपने शिक्षा में और दुकानदारी में व्यस्त रहता था, लेकिन इस मार्ग से जो भी वरिष्ठ पत्रकार हो, समाज सेवी हो या अन्य जानकार हो, जो भी आते थे वो एक बार जरूर पूछते थे, जो नहीं जानते थे कि दिनेश बाबू का घर कौन है। तो हम लोग भी ललायित रहते थे कि ये दिनेश बाबू हैं कौन। तो अपने पापा से और गार्जियन चाचा से जब पूछते थे तो वो बताते भी थे कि इस नगर में, इस मोहल्ले में यदि कोई नामचीन है तो वही हैं जिन्होंने अपने क्रियाकलाप से, अपनी लेखनी से इस समाज में को आगे लाने का प्रयास किए। हम लोग कई बार आकर के उनका नमन भी किए हैं और अपने पैसे से उनका अपने सेवा भी किया है और उनसे आशीर्वचन भी लिया है। हमें दुख है कि वो हमारे बीच नहीं है और बहुत कुछ जो हम नहीं जान रहे थे साकेत भैया के माध्यम से जानते थे, और फिलहाल हमारे गार्जियन ने बताया जो हम नहीं जानते थे। फिलहाल मैं भी प्रयास करूंगा कि उनके द्वारा लिखी पुस्तकों को पढूं और उनके मार्गों पर चलूं। साथ ही मैं इस कार्यक्रम में आए तमाम अतिथियों, पदाधिकारियों, भाइयों, गार्जियनों एवं इन कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे इन परिवारों का मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे साकेत बाबू 2 शब्द रखें। उपस्थित उमेश ठाकुर जी, उपस्थित सरपंच जी, उपस्थित विजय बाबू जी, जो हमारे अभिभावक भी रहे हैं एक तरह से, उपस्थित किरणदेव जी, अधिवक्ता महोदय और अन्य उपस्थित जो हमारे आतिथ्य को स्वीकार किए हैं। आज यही कहना चाहूँगा कि मैं एक पुत्र के नाते ही नहीं इस बात को समझ रहा हूँ, एक शिक्षाविद के नाते और आम लोग जन के नाते भी मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अद्भुत व्यक्तित्व था इनका। क्योंकि मैं इस घर में, मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं इस चीज़ को मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने बचपन से लेकर आज तक जो महसूस किया हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कभी कभी कि ये मेरे पिता हैं, मानव रूप में हैं, क्योंकि ये मृत्यु के समय तक मैंने इनको वाच किया है, देखा है। तो इसमें एक अद्भुत सा चीज़ नज़र आता था हमको इनमें। हालांकि मैं भी साहित्य से जुड़ा हुआ रहा हूँ और जहाँ भी मैं अभी पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर इंटर स्कूल शालिग्राम में पोस्टेड हूँ। तो वैसे तो मैं वक्ता नहीं हूँ, एज ए शिक्षाविद के नाते कह सकता हूँ कि वहाँ के अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी
सहभागिता मेरी रहती है और पत्र पत्रिकाओं में मेरा नाम आता है, तो उस दृष्टिकोण से मेरे विचार में एक बात आया है आप लोगों के विचारों को देखते हुए भी कि इस विचार पर अनाम धर्मा एक जो अद्भुत विचार है, जो कि समाज को ही नहीं, पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को बदल सकता है। इसके लिए एक सामने आने की ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि मेरा वैसे प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में भी मेरा रिएक्शन के तौर पर, प्रतिक्रिया के तौर पर और एवार्ड कॉलम में भी आते रहे हम, कादम्बनी हो, आउटलुक हो, इंडिया टुडे हो, यह इंटरव्यू भी मेरा मौर्य न्यूज़ 18 पर देखा जा सकता है। उसमें जो भी, जहाँ भी मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, हर जगह वही विचार मेरा मिलेगा। तो ये मेरा कहा जाए कि ये एक गुण भी जो है मेरे पिता का कुछ थोड़ा सा देखने को अपने आप में मैं महसूस करता हूँ कि मैं भी जो रचना कर्म कर रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं कुछ है मेरे में। और आप लोग का संयोग है कि आप लोग का विचारधारा एकदम मैच करता है मेरे से और मिलता जुलता है। तो ऐसे अवसर पर एक यही कहना चाहूँगा कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का मैं कोशिश करूँगा इस पर, ताकि सारे विचार जो अभी तक जितने भी महामहिम, 2 महामहिम का विचार आया है इस पर, चाहे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हों, चाहे महामहिम प्रणब मुखर्जी हों, इनका जो विचार है, या महान साहित्यकार नागार्जुन जो हमारे बिहार से जुड़े हुए थे, दरभंगा जिला से जुड़े हुए थे, मैं उन पत्रों को देखकर मैं आश्चर्यचकित रहता था कि ये हमारे खगड़िया जैसे उस समय छोटा था, हम जब छोटे थे छोटा जिला था, अब तो जनसंख्या भी बढ़ा है, लेकिन उस समय से लेकर जितने भी विचारवान लोगों का आता था, एक बीरबल साहनी के भाई हैं, महान कलाकार थे वो, बलराज साहनी, भीष्म साहनी, ये इनका हुआ, और या मृणाल पांडे हुई, ये एक थे, हाँ ये इन लोगों का उनके काल में मेरा पत्रिका में छपा भी था। तो और भी है, एक जामिया मिलिया के जो हेड थे वो अब्दुल बिस्मिल्ला, ये सब थे, और नचिकेता थे। जितने भी महान लोगों ने विचार व्यक्त किया, इनका पत्र अभी भी मेरे पास है। उन सभी को मैं चाहूँगा कि एक डॉक्यूमेंट्री रूप दें, डॉक्यूमेंट्री पिक्चर का रूप दें, और आप जैसे महानुभाव लोग जो कि चीज़ों को आज से नहीं, ये तो आज आपने व्यक्त किया मेरे परिवार की, उनकी बिना अनुपस्थिति में जो विचार व्यक्त किया, ये तो आज देखने को मिल रहा है। मैं बचपन से मैं रहा हूँ इन लोगों के पास, और उस समय भी चकित होता था कि ये खास करके इतने लोग की कैसे पहचान पा रहे हैं ऐसे विचार को, जो बहुत आगे का विचार था उस समय, कि जात पात धर्म का नाम नहीं देना जैसे अद्भुत विचार, जो कि आज तक नहीं आ पाया था हमारे देश में। कहीं न कहीं अनाम धर्मा का जो अर्थ है कि बिना नाम का धर्म, हम सिर्फ धार्मिक बने, हम धार्मिक क्यों नहीं बने, हम मजहबी क्यों नहीं बने, ये एक द्वंद्व हमेशा महसूस होता रहा था, लेकिन विचार के रूप में नहीं आ पा रहा था, जो कि आज से हम समझते हैं कि 50 साल पहले ये आया होगा। हम उस समय नहीं थे, मेरा जन्म जब हुआ उस समय से हम देखते थे। मेरे पिता अपने आर्थिक कमी को आने नहीं दिए, इसमें जितना भी पैसा वेतन के रूप में आता था, हम लोग जमींदार नहीं है, एक शिक्षित वर्ग से हैं, लेकिन उन्होंने इसमें कभी आने नहीं दिया। इस विचार को सामने लाने में अपनी आर्थिक स्थिति को कभी नहीं लाने दिया। अपने घर से पैसा या लगा करके, चाहे अपने जैसे भी हो, उनमें एक उत्कंठा रहती थी कि कैसे हम समाज को बदल दें, एक छटपटाहट सी रहती थी, जिससे कोई उनको आर्थिक आमदनी नहीं होता था। बहुत सारे लोग भी कह भी देते थे ये बात यदा कदा। तो मैं उस समय से लेकर इन चीज़ों को देख रहा हूँ, लेकिन एक ही चीज़ जो शाश्वत चीज़ है, जो सत्य चीज़ है, जो बदला नहीं जा सकता, वो सच्चाई है। जो अनाम धर्मा के रूप में था वो हमेशा रहेगा, आज भी है, हमेशा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं साकेत रमन, उनका छोटा पुत्र,
हूँ। पुत्र के रूप में नहीं मैं अपने आप को घोषित करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को एक आम आदमी जो नीचे से निचले तबके का भी आम आदमी हो उस तक विचार जाए, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो होना चाहिए वो, क्योंकि ये मास को कन्विंस करता है कम समय में। ये तो विचारवान लोग तो समझ लेंगे, लेकिन आम आदमी जो एक रिक्शा पुलर हो सकता है, एक ठेला चलाने वाला बेचारा हो सकता है, जो एक छोटा कारीगर हो सकता है, एक कलाकार हो सकता है, जिसको कम समय में इसमें इस विचार को समझ ले, वो और लोगों तक पहुंचाए इस विचार को, ऐसा काम हो सके, ऐसा करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। उमेश भाई भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जब एक साथ हैं, जो सामाजिक काम में हैं और सामाजिक काम करते करते गुजर जाते हैं, तो हम समाज सेवियों का एक दायित्व बनता है कि उनके जीवनी व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का। इससे तब लगता है कि नहीं, हम समाज सेवा करते हैं तो एक कम कम मरणोपरांत भी इतना सम्मान हमको मिले, इस अपेक्षा के साथ। तो उस कार्यक्रम को भी हम लोग ध्यान में रख करके दो चीज और कहना चाहेंगे। ये हमारे बड़े भाई अनुज मेरे पापा ही एक्चुअली, अगर हम उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें तो हम उनके व्यक्तित्व को हमने जो देखा है, दो हिस्से में उनके व्यक्तित्व को मैं बात को देखना चाहूँगा। एक हिस्सा उनका दार्शनिक व्यक्तित्व था, फिलोसफर था, और दूसरा हिस्सा वो संवेदनशील व्यक्तित्व था। ये दो विरुद्धों का सामंजस्य था उनका, और विरुद्धों का सामंजस्य भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। हमारे यहाँ एक और रामायण ऐसी आदर्श कृति है जिसमें कि आदर्श का चरम है, वहीं दूसरी ओर महाभारत ऐसा एकदम व्यवहारिक एक एपिक है, महाकाव्य। दो विरुद्ध, राम ऐसा कैरेक्टर है, वहीं कृष्ण ऐसा कैरेक्टर है। फिलोसफर बहुत प्रैक्टिकल होता है और एक कवि उतना ही संवेदनशील होता है। इसी आधार पर हम उनके व्यक्तित्व को हमने देखा है कि जहाँ बहुत व्यवहारिक होते थे एज ए फिलोसफर, वही संवेदनशील व्यक्ति के रूप में उनकी कविताएं वगैरह आप देखें। आप लोगों ने तो बहुत कुछ कहा जितना तो हम जानते भी नहीं हैं अपने पापा के बारे में, जितना आप लोगों ने उनका एस्पेक्ट्स को खोला है। नेमलेस रिलीजन की संकल्पना जो उनकी है, अनाम धर्म कि मूलतः हम लोग धार्मिक हैं, और जो भी लाइफ स्टाइल है, चाहे वो हमारा हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, ज्यूइज्म हो, या कोई भी हो, वो सब हम मानवों के लिए हैं, और तमाम कृतियां जो है वो हमारे लिए। इसलिए हम सभी उसको एक्सेप्ट करें और सहज रूप में अपने जीवन को जिए। इसके नाम पर जो डिवाइड एंड रूल होता है, या सत्ता की राजनीति होती है, या सामाजिक विषमता हो, या सामाजिक जो घृणा हो, उसका उन्होंने एक प्रासंगिक समाधान दिया है। बातें छुपी हुई नहीं है। भारतीय राजनीति हो, या भारतीय समाज हो, या हमारा जीवन शैली हो, उसका समाधान हो। उन्होंने उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण भी रखा है, है ना, और उन्होंने धार्मिक समाजवाद एक नया वर्ड कॉइन किया है। जिस तरह उन्होंने अनाम धर्मा एक नया वर्ड कॉइन किया है, उसी तरह उन्होंने धार्मिक समाजवाद की बात की है। आर्थिक समाजवाद तो है ही, समाजवाद का आधार तो आर्थिक रहा ही है, लेकिन समाजवाद धार्मिक क्षेत्र में भी हो सकता है। यह संकल्पना अद्भुत संकल्पना है, अद्भुत संकल्पना। और ये तो एक्सट्रैक्ट, जैसे कि वेद हमारा है, बहुत एक कंपेंडियम टाइप का है ना, तो लेकिन उनको खोलने के लिए जैसे कालांतर में पुराण आए, उपनिषद आए, इस तरह आए, तो पापा की जो समझ थी, है ना, कि अनाम धर्मा ये बहुत इन ब्रीफ
बहुत बड़े एस्पेक्ट को ये एग्जिबिट कर। इसके लिए उन्होंने, इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन आयर के रूप में अनाम धर्मा को रखा, जो कि आप गार्जियन लोग, आप लोग थे, चाचा लोग थे, सब लोग रहते थे, अक्सर जो वाद विवाद होता था, इतना स्वस्थ, इतना हेल्दी वार्ता हमने कहीं नहीं देखी है। इतनी हेल्दी वार्ता हमने कहीं नहीं देखी है। और उन्हीं वार्ता का परिणाम था कि क्वेश्चन आयर के रूप में उन्होंने अपनी तमाम एक कृति रखी है अनाम धर्मा का, जो कि अगला संस्करण है कि ये सवाल अनाम धर्मा क्या और क्यों। इनफैक्ट अनाम धर्मा एक ऐसा नाम है कि जो कि खींचता है लोगों को कि ये क्या खींचता है। तो उन्होंने क्या और क्यों की संकल्पना वो उनको क्वेश्चन आए के रूप में, सो दैट कि वो आम लोगों तक, ग्रास रूट लेवल तक, वो सरजमी के स्तर के जो लोग थोड़ी भी अगर पढ़ना चाहें, रुचि लेना चाहें, तो उसको आसानी से समझ सके। और बचपन से हमने देखा है, अभी तो इस मोहल्ले में आए हैं 93 से हम लोग, उस मोहल्ले में जो बहुत पुराने साथी लोग भी हैं, गार्जियन सब लोग यहाँ हैं, वो दौर जनवाद का था, कविता के दौर में पढ़वाना चाहते, रमेश चाहते, सुंदर चाहते, तो चाहते थे ही थे, सतीश शाह वगैरह। तो वो दौर था जो कि एक कविता का दौर था। और हमको लगता है कि रचनांकुर की स्थापना हुई थी, रचनांकुर जी, वो हम लोग साहित्यिक पत्रिका में वो आरंभिक दौर की पत्रिका थी रचनांकुर, है ना। वो था, श्यामलाल ट्रस्ट की स्थापना हुई थी उन दिनों। तो वो दौर था जबकि मैंने कवि साहित्यकारों को देखा है, ठीक है। फिर वैसा फिर माहौल उसका फिर यहाँ देखिए दर्शन पर जो बातचीत, एक हाँ साहित्य का गोल्डन एरा देखा है, दर्शन का गोल्डन एरा देखा है, और ये इसकी कंटिन्यूटी उत्तरजीविता बनी रहे, आप लोग हैं तो ये भरोसा है। और जो पॉपुलेशन होगा तो हम लोग हैं हमेशा। धन्यवाद।